2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल करके वहां पे इस्लामिक रूल को एस्टेब्लिश कर लिया था। प्लेन वर्ड में कहें, अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया था। जब ये हुआ तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा था, ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। जहां पूरा वर्ल्ड तालिबान के इस टेक ओवर से हिला हुआ था, वहां पाकिस्तान में खुशी की लहर थी। अब कुछ दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के एक लॉ मेकर मोहसिन डावर ने नेशनल असेंबली में ये स्टेटमेंट दिया। वहां पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। जिन जिन लोगों ने भी उस काबुल के टेक ओवर को सेलिब्रेट किया है, आज हमारे वो मुजरिम है। पाकिस्तान की एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनवा, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से मिलती है। वहां का पश्तून कल्चर अफगान कल्चर के काफी सिमिलर है। उस जगह पर टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक टेरर आउटफिट है, उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां पे 4-5 हफ्ते का ही फॉरेन रिजर्व बचा है, ऑयल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी तालिबान का ही एक सिस्टर कंसर्न आगे बढ़ रहा है और कब्जा कर रहा है। ये वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पाकिस्तान के ही आईएसआई ने जन्म दिया था। और सिचुएशन इतनी सीवियर है कि पाकिस्तान या तो कई सारे टुकड़ों में टूट सकता है, या फिर अफगानिस्तान का तालिबान हो सकता है पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन और तालिबान ट्रबल के बारे में। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं द क्यूरियस कोबरा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनिए कहानी पाकिस्तानी क्राइसिस की। आपने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तालिबान के अफगानिस्तान टेक ओवर से काफी खुश थे। जहां पूरा वर्ल्ड तालिबान को क्रिटिसाइज कर रहा था, वहां पर पाकिस्तान क्यों खुश था? क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को तालिबान के अफगानिस्तान टेक ओवर से? इसके 3 रीजन समझ में आते हैं। पाकिस्तान 1947 में एक मुस्लिम नेशन एस्टैब्लिश हुआ था और पाकिस्तान में कई सारी अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। एक तरफ पश्तून्स हैं, एक तरफ बलूच हैं, एक तरफ सिंधी लोग हैं। अब 1971 में पाकिस्तान ने एक बार पार्टीशन का बिटर सिविल वॉर फेस कर लिया था, जिसमें पाकिस्तान से एक टुकड़ा अलग होकर बन गया बांग्लादेश। और वहीं पाकिस्तान में अलग अलग एथनिटीज में भी रिवॉल्ट होना स्टार्ट हुआ। तो उन्हें यह लगा कि इसे सप्रेस करने का एक ही तरीका है कि इस्लामिस्ट नेशनलिज्म को जन्म दिया जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर पश्तून पॉपुलेशन है, वहां पर कई सारे मदरसे खोले गए, इस्लामिक प्रीचिंग की गई और तालिबान के कई सारे ऑफिशियल्स इन्हीं खैबर पख्तूनख्वा के मदरसों से पढ़े हुए हैं। पाकिस्तान को यह लगता था कि तालिबान उनके लिए काफी लॉयल होगा। दूसरा रीजन, अफगानिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट थी वो खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का पूरा पार्ट नहीं मानती थी और उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चलते थे कि कौन सी टेरिटरी किसकी है। पश्तून एथनिसिटी के लोगों को अफगानिस्तान अपना हिस्सा मानता था। और जब तालिबान गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान को ये लगा कि अब हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा और तालिबान हमारे कहे अनुसार काम करेगा। और तीसरा रीजन, अफगानिस्तान की सिविल गवर्नमेंट और इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे थे और पाकिस्तान को ये लगता था कि तालिबान के आने के बाद में इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस खराब हो जाएंगे और तालिबान इंडिया को टैकल करने में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। इसीलिए जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया तो पाकिस्तान ने उनकी हैंड होल्डिंग की, उन्हें मिनिस्ट्री सेटअप करने में मदद की, उनके इंटरनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया और वहां पर एक फुल वर्किंग गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। ये तो थी अफगानिस्तान के तालिबान की बात। अब बात करते हैं टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। टीटीपी कई सारी पाकिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का एक कंबाइंड ग्रुप है जो 2007 में बैतुल्ला महसूद नाम के एक शख्स ने एस्टैब्लिश किया था, जिसने बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनको असैसिनेट भी किया था। ऐसा माना जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी आईएसआई ने बनाया है। टीटीपी के 3 गोल्स हैं जो वो ओपनली डिक्लेयर करते हैं। पहला, एनफोर्स शरिया लॉ इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में भी इस्लामिक रूल हो। दूसरा, सपोर्ट तालिबान इन अफगानिस्तान, यानी कि तालिबान को अफगानिस्तान टेक ओवर करने में मदद करो, जो वो कर चुके हैं। और तीसरा रूल, कंडक्ट जिहाद अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री, यानी कि सीधा सा मतलब है ये लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री को टॉपल करके वहां पर अफगानिस्तान की तरह इस्लामिक रूल यानी तालिबान रूल को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। टीटीपी का सीधा एफिलिएशन है अफगान तालिबान से। हालांकि अफगान तालिबान ये कहता है कि इनका कमांड स्ट्रक्चर और हमारा कमांड स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, मगर दोनों की वर्किंग सिमिलर है। हर साल लगभग 270 पाकिस्तानी सोल्जर्स टेरर ऑर्गेनाइजेशन से फाइट करते हुए मारे जाते हैं। जब अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने टेक ओवर किया था तो पाकिस्तान ने यह सोचा था कि तालिबान उन्हें टीटीपी से टैकल करने में मदद करेगा और इसे सप्रेस करेगा पाकिस्तान में, मगर तालिबान ने किया इसका उल्टा। उन्होंने टीटीपी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में मीडिएटिंग टॉक शुरू
कर दी और टीटीपी को कन्विंस करके अटैक्स तो बंद करवा दिए, मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये कन्विंस किया कि आप टीटीपी के लगभग 5000 प्रिजनर्स को छोड़ दो। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 5000 मिलिटेंट्स को जो टीटीपी के पार्ट थे उनको रिलोकेट करके खैबर पख्तूनख्वा में एस्टैब्लिश करवाया, ये सोचकर कि अब टीटीपी केवल पीसफुल रिवॉल्ट करेगा और उनके अगेंस्ट कोई अटैक नहीं करेगा। मगर इस ऑर्गेनाइजेशन ने नवंबर 2022 में अपना सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ दिया और फिर से अटैक्स करना चालू कर दिया। एक रीसेंट मेजर अटैक इन्होंने किया पाकिस्तान की एक मॉस्क पर पेशावर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर लगभग 100 लोग मारे गए जनवरी 2023 में। और अटैक्स तक तो ठीक है, टीटीपी ने अपनी गवर्नमेंट तक अनाउंस कर दिया पाकिस्तान में ओपनली और कैबिनेट बनाया जिसमें मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर्स। उन्होंने एक ओपन थ्रेट दिया है पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो को और लोगों को कहा है कि आप इनके पास मत जाना। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि क्या पता है इनके आसपास बॉम्बिंग हो जाए। और ऊपर से अफगानिस्तान वाला तालिबान पाकिस्तान की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है टीटीपी से टैकल करने के लिए। उल्टा पाकिस्तान ने जब अफगान तालिबान को ब्लेम किया टीटीपी के लिए, तो अफगान तालिबान के एक लॉ मेकर ने ये फोटो पोस्ट की जिसमें बताया गया है 1971 में किस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया को सरेंडर किया था और कहा पाकिस्तान को कि अगर हमसे पंगा लिया तो आपका भी यही हाल होगा फिर से। चलो ये व्यूज तो इनके पर्सनल हो गए, मगर अफगान तालिबान ने ऑफिशियली ये कहा है कि पाकिस्तान किसी भी अटैक के लिए हमें ब्लेम ना करे। हम अटैक करवाते जरूर है मगर हम कभी मस्जिद में अटैक नहीं करवाते। ऊपर से उनका कहना है कि पाकिस्तान ने ये प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट की है क्योंकि उन्होंने कभी खैबर पख्तूनख्वा में सफिशिएंट डिफेंस बजट नहीं दिया, जिस कारण वहां पे टेररिज्म बढ़ता गया। तो जब आप कैक्टस का पौधा लगाओगे तो उसमें फूल कहां से आएगा। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का ये स्टेटमेंट देखिए। More than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rawani Khan was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. ये तो थी पाकिस्तान की टेरर प्रॉब्लम। अब इससे बड़ी प्रॉब्लम पर आते हैं जो कि है इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ इंडिपेंडेंट हुए थे। पाकिस्तान तो अपना इंडिपेंडेंस डे भी हमसे एक दिन पहले मनाता है, उसके बावजूद इंडिया आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पाकिस्तान एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट नेशन। उनके पास सिर्फ 4-5 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा है इंपोर्ट्स के लिए। करेंसी तेजी से नीचे गिर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जरूरत के चीजों के भाव इतने ऊपर जा चुके हैं कि कॉमन आदमी उन्हें खरीद नहीं सकता। पेट्रोल की क्राइसिस है, एनर्जी की क्राइसिस है और कई सारे पावर कट्स वहां पे रेगुलर देखने को मिल रहे हैं। थोड़े थोड़े टाइम में पाकिस्तान कहीं ना कहीं से लोन मांग रहा है ताकि वो अपना गुजारा चला सके। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पैसा मिलना था वो रिलीज नहीं किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप अपना अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर कम करो, डिफेंस फंडिंग कम करो। मगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि अगर वो डिफेंस फंडिंग कम करता है तो टेररिज्म से कैसे लड़ पाएगा। IMF उन्हें फ्री की सब्सिडीज देने के लिए भी मना कर रहा है और कह रहा है कि टैक्सेस थोड़े से बढ़ाओ, रेट्स थोड़ी सी बढ़ाओ। मगर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में आने वाले हैं इलेक्शन इस साल के एंड में, और अगर प्राइम मिनिस्टर ने रेट्स बढ़ाई तो उनकी गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी इलेक्शंस में, इसलिए वो चाहकर भी रेट्स भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो पाकिस्तान चारों तरफ से एक तरह से फंसा हुआ है। ऊपर से हर एक रीजन में अलग अलग टाइप के रिवोल्ट्स हो रहे हैं क्योंकि जनता परेशान है, जनता गवर्नमेंट को नहीं चाहती है। इनफैक्ट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान में तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया से कनेक्ट करो। ये वीडियो देखिए। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। तो दोस्तों समझे आप, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म की रेसिपी है पाकिस्तान के लिए, जो चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरे हुए। उनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, टेरर क्राइसिस है और उनकी जनता में रिवोल्ट हो रहा है। मेरी इस वीडियो का पर्पस दुश्मनी फैलाना या पाकिस्तान को डिग्रेड करना नहीं है। मैं उनकी सिचुएशन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उनकी इकोनॉमी बैंकरप्सी पे चली जाए, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान पाकिस्तान में पैदा हुआ है उसे बैंकरप्ट हो जाना चाहिए या उसे सफर करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं चाहूँ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमारे खिलाफ हैं, इसलिए मैं उनके अगेंस्ट हूं, मगर पाकिस्तानी पब्लिक सफर ना करे यही मैं भी चाहता हूं। और तालिबान अगर पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेता है या पाकिस्तान टूट जाता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है, तो वो हमारे लिए भी काफी रिस्की और डेंजरस हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर वेपन्स। और तालिबान जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पास में अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो
तो वो उनको चलाने से पहले सोचेगा नहीं। सिविलियन गवर्नमेंट्स को तो जनता को जवाब देना होता है, तालिबान को किसी को जवाब नहीं देना होता है। हाँ, मैं जानता हूँ आप ये कहेंगे कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मगर न्यूक्लियर वेपन्स की स्टार्टिंग बड़े आसानी से हो सकती है अगर वो गलत हाथों में चले जाएं तो। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। पाकिस्तान ने कैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन पर कब्जा करके उसे अपने अंडर ले लिया था, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर जाइए।